हाँ बेटा, अपन हार्ट के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की बात कर रहे थे। इस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में अपन बात करते हैं कि हार्ट की, तो हार्ट जो होता है, हार्ट के बारे में बात कर ली थी अपन ने। हार्ट क्या होता है बेटा, एक मस्कुलर ऑर्गन होता है अपनी बॉडी का, ठीक है, यानी मसल्स से बना हुआ, ठीक है। तो मसल्स से बना हुआ जो मस्कुलर ऑर्गन है, इसके कितने चेंबर बताए थे अपन ने? 4 चेंबर बताए थे बेटा। टोटल कितने? 4 चेंबर थे, ठीक है। 4 चेंबर में अपन ने बात करी थी कि कौन कौन से। फर्स्ट नंबर बात करें राइट एट्रियम, ठीक है। इसके अलावा सेकंड नंबर बात करें लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। थर्ड नंबर बात करें अपन राइट वेंट्रिकल, और फोर्थ है जो अपने पास में लेफ्ट वेंट्रिकल। ये 4 चेंबर बताए थे बेटा अपन, ठीक है। तो हार्ट के जो 4 चेंबर होते हैं, इन 4 चेंबर में ही क्या होता है बेटा, ब्लड का सर्कुलेशन होता है। और ब्लड यहां से आते हुए कहां जाता है? वो अपने पास में लंग्स में जाता है, और लंग्स में क्या होता है? प्योर होता है। प्योर होकर वापस से किसमें आता है? हार्ट में आता है। इसी वजह से जो अपना ब्लड सर्कुलेटरी जो सिस्टम होता है, उसको किस नाम से जानते हैं अपन? डबल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से जानते हैं। अब अपन यहाँ पे इसकी प्रोसेस पढ़ेंगे कि जो ब्लड होता है वो कहां से कहां की तरफ आता है और कहां से कहां की तरफ जाता है। तो उसकी प्रोसेस समझिएगा आप, देखिएगा बेटा। अपने पास में क्या होती है, ये जो हार्ट है, इसकी ये जो 4 चेंबर है अपने पास में, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। अपन यहाँ पे बात करें कि जो आपको ये ऊपर निकली हुई जो ट्यूब नजर आ रही है, इसको क्या बोला जाता है बेटा? वेना कोवा बोला जाता है, वेना केवा, ठीक है। तो इसके द्वारा अपन ने बात कर ली थी कि एक तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की यहाँ पे बात करें तो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड रहेगा उसको तो क्या बोलेंगे अपन? O2 युक्त ब्लड, ठीक है, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, ठीक है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें तो उसमें बात करेंगे अपन कि जिसमें CO2 प्रेजेंट होती है। एक तरीके से अपन क्या बोल सकते हैं? प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड, ठीक है। तो वेना केवा जो होती है अपने पास में, ये वेना केवा क्या करती है बेटा अपने पास में? CO2 युक्त जो ब्लड होता है, ठीक है, इस CO2 युक्त ब्लड को कहां से कहां क्यों लाती है? अपनी बॉडी की जो प्रत्येक सेल्स होती है, उस सेल्स से क्या करती है बेटा? जो CO2 युक्त जो ब्लड रहता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? इम्प्योर ब्लड, यानी कि अशुद्ध ब्लड बोलेंगे। उस अशुद्ध ब्लड को कहां से लाती है? अपनी बॉडी से पूरी से इकट्ठा करके कहां पे लाती है? राइट एट्रियम में लाएगी। देखो एरो लगा रखा है मैंने बेटा। इन एरोस का मतलब ये है कि इसमें ब्लड आ रहा है। कौन सा ब्लड आ रहा है? CO2 युक्त, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ठीक है, इम्प्योर ब्लड, ठीक है। जब इम्प्योर ब्लड किसमें आता है? राइट एट्रियम में आता है। तो राइट एट्रियम में आने के कारण से इस राइट एट्रियम में क्या होता है बेटा? ब्लड भर जाता है, और भरने के कारण से इसकी जो साइज होती है वो साइज क्या होती है? फूल जाती है, यानी कि बढ़ती है। जब साइज बढ़ती है तो उस समय क्या होता है? ये यहाँ पे क्या पाया जाता है? वॉल्व पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? वाल्व पाए जाते हैं। इन वाल्व को हिंदी में बोलते हैं कपाट, ठीक है बेटा। तो ये जो वाल्व जो पाए जाते हैं, ये वाल्व क्या होते हैं? खुलते हैं। इनकी जो प्रोसेस होती है खुलने की, वो कैसी होती है? जैसे अपना गेट खुलता है ना, वैसे, यानी एक तरफ खुलते हैं। तो इनकी जो प्रोसेस होती है वो इस टाइप से होती है। तो ऊपर जैसे ब्लड भरेगा तो ब्लड भरने के कारण से क्या होगा? ये इस प्रकार से चौड़े हो जाते हैं। तो ये कहां से चौड़े होंगे? यहाँ से। जैसे ब्लड यहाँ पे भरेगा, भरने के कारण से इसमें क्या हो जाएगा? प्रेशर पड़ेगा इनके ऊपर। तो जैसे प्रेशर पड़ेगा तो ये वाल्व नीचे की तरफ खुल जाएंगे, यानी कि ऐसे खुलेंगे। तो ब्लड यहाँ से निकलकर किसमें आ जाएगा बेटा? राइट वेंट्रिकल में। किसमें आएगा? राइट वेंट्रिकल में। तो ब्लड देखना, ये वाली प्रोसेस कंप्लीट होगी अपने पास में, इधर वाली राइट वाली। तो राइट वाली प्रोसेस में देखेगा कि ब्लड जो सबसे पहले आ रहा है वो किसमें आ रहा है? वेना केवा में आ रहा है। कौन सा? इम्प्योर ब्लड, CO2 युक्त ब्लड। ये ब्लड यहां से आने के बाद किसमें आता है? राइट एट्रियम में आता है। और राइट एट्रियम में आने के बाद में ये वाल्व जब खुल जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, उसके बाद में जस्ट किसमें आता है? राइट वेंट्रिकल में आता है, ठीक है बेटा। जब राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ जाएगा तो राइट वेंट्रिकल में आने के बाद में फिर क्या होता है? इसमें भी क्या होता है बेटा? ब्लड भरता है। तो ब्लड भरने के बाद में इसमें क्या होता है? वही कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, यानी कि सिकुड़ता है। सिकुड़ने के कारण से ब्लड के ऊपर प्रेशर पड़ता है। तो ये जो ब्लड था, ब्लड वापस इधर तो नहीं जा सकता ऊपर की तरफ। क्यों नहीं जा सकता ऊपर की तरफ? क्योंकि जो ये वाल्व है, ये वाल्व एक ही दिशा में खुलते हैं। इनकी जो साइड होती है वो साइड एक ही होती है, यानी कि किधर की तरफ खुलेंगे? बस नीचे की तरफ खुलेंगे। अगर नीचे से प्रेशर पड़ेगा ब्लड का तो ब्लड ऊपर की तरफ नहीं जा पाएगा, क्योंकि जैसे ही ऊपर की तरफ प्रेशर पड़ेगा तो ये क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे, क्योंकि उनकी शेप ही ऐसी है, ठीक है। उनकी शेप ही ऐसी है कि वो एक ही तरफ खुल पाएंगे। तो ब्लड इसमें न जाकर, अब इसमें कोई और आपको स्पेस नजर आ रहा है क्या कि कहीं और जाएगा? कहीं नहीं जाएगा, लेकिन जाएगा कहां? यहाँ पे एक ट्यूब लग रही है। इस ट्यूब को क्या बोलते हैं बेटा? अपन पल्मोनरी आर्टरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी जो रहती है ये किससे जुड़ी हुई रहती है बेटा? इसका लिंक किससे होता है? लंग्स से, ठीक है। तो ब्लड कहां होता है? ब्लड एक बार किसमें आया? हार्ट में आ गया। एक बार हार्ट में आने के बाद में ये जो ब्लड होता है कहां जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा किसमें जाता है? लंग्स में। यानी कि यहां से बाहर निकलेगा। देखो मैंने एरो लगा रखा है। ये एरो का मतलब यहां से पल्मोनरी आर्टरी से किसमें जाता है? लंग्स में जाता है। पल्मोनरी आर्टरी किससे जुड़ती है? लंग्स से। तो ये पल्मोनरी आर्टरी से जुड़ जाएगा तो ब्लड यहां से निकलता हुआ किसमें जाएगा? लंग्स में।
अब लंग्स में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था बेटा, उस रेस्पिरेटरी सिस्टम में मैंने आपको बता दिया था कि लास्ट में अपन ने जब उसकी जो स्ट्रक्चर देखी थी, उस स्ट्रक्चर में अपन को बैलून लाइक स्ट्रक्चर थी छोटी छोटी, उन बैलून लाइक स्ट्रक्चर से क्या जुड़ी हुई थी, ब्लड वेसल से जुड़ी हुई रहती थी। वो ब्लड वेसल से जो रहती है वो क्या रहती है बेटा, ये पल्मोनरी आर्टरीज ही रहती है वो, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन्स, यही क्या होती है ब्लड वेसल्स रहती है, जो कि किससे, जो लंग्स होते हैं, लंग्स की जो अपनी एल्वेली जो होती है, जो कि बलून लाइक स्ट्रक्चर होती है, वहां से जुड़ी हुई रहती है। वही पढ़ा था हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो अपन को पता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में जब नेजल कैविटी से होती हुई, लेरिंग्स से होती हुई, ब्रोंकाई से, ट्रेकिया से होती हुई जब एयर आती है, यानी कि O2 जब आती है, तो वो कहां पहुंच जाती है बेटा, अपने पास में एल्वेली तक पहुंच जाती है। ये समझा दिया था, है ना, दैट इज क्लियर। उसके बाद में क्या होता है बेटा कि वहां पे गैसों का एक्सचेंज होता है, ठीक है, गैसों का एक्सचेंज होगा। तो ये गैसों का एक्सचेंज जब होता है तो ये जो ब्लड था, वो ब्लड जो होता है बेटा पल्मोनरी वेन के द्वारा, ठीक है, O2 युक्त यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। कौन सा हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि ये जो CO2 यहां से गई थी, ठीक है, ब्लड में मिलकर, ये तो किसमें चली गई, वहां पे गैसों का एक्सचेंज हुआ। तो ये जो CO2 युक्त जो ब्लड था, उसकी जो CO2 थी वो तो किसमें चली गई थी, एल्वियोली में चली गई थी, लंग्स में, और लंग्स के थ्रू बाहर निकाल दी थी अपन ने। और जो अपन ने ऑक्सीजन अंदर ली थी, ठीक है, वो ऑक्सीजन किसमें, पल्मोनरी वेन में मिल जाती है, यानी कि ब्लड में मिल जाती है। और ब्लड में ऑक्सीजन को कैरी करने का जो कार्य करता है वो कौन करता है, हीमोग्लोबिन। कौन करता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जुड़ जाती है, यानी कि ब्लड में मिल जाती है और उसको कैरी करने का कार्य करता है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड रहता है वो O2 युक्त ब्लड पल्मोनरी वेन के द्वारा किसमें आता है, लेफ्ट एट्रियम में। किसमें आएगा बेटा, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आ गया, यानी कि इसमें भर गया, ठीक है। इसमें भरने के बाद में यही जो प्रोसेस है इधर वाली, वही प्रोसेस इधर वाली उधर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा अपने पास में कि इस वाले में चेंबर में वापस से जैसे ब्लड भरेगा तो इसमें भी क्या होगा, कपाट जो है, वॉल्व जो पाए जा रहे हैं वो वापस से ओपन हो जाएंगे। ओपन होते यहाँ पे ब्लड भरा हुआ था, ठीक है, जैसे ही वाल्व ओपन होता है तो ये जो ब्लड होता है किधर आ जाता है बेटा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल में वापस से कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, जिसके कारण से क्या होता है बेटा, ये जो ब्लड होता है वो ब्लड किसमें चला जाता है, एरोटा में चला जाता है। इसमें एरोटा में, एरोटा में जाते हैं ये ब्लड यहाँ से निकलता होगा, कहां चला जाता है, वापस से अपनी बॉडी में चला जाता है। कौन सा ब्लड जाएगा, लेकिन अब प्योर ब्लड। कौन सा ब्लड, प्योर ब्लड, यानी कि अपन क्या बोलेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है बेटा। तो ये अपने पास में हार्ट की जो प्रोसेस है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये क्लियर होता है अपने पास में। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि ब्लड जो होता है अपना, जो हार्ट होता है, उस हार्ट में जो ब्लड सर्कुलेटरी जो सिस्टम चलता है उसको क्या बोलते हैं बेटा अपन, डबल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं अपन। क्योंकि जो ब्लड होता है वो हार्ट में से कितनी बार गुजरता है, 2 बार गुजरता है। 2 बार कैसे गुजरेगा, देखो, एक बार तो है अपने पास में वेना केवा से, वेना केवा से आया राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से आया राइट वेंट्रिकल में, यहाँ पे आ गया, यानी कि हार्ट में आ गया, फिर यहाँ से कहाँ चला जाता है, बाहर चला जाता है, बाहर कहाँ, लंग्स में गया, लंग्स में, यानी कि एक बार आके बाहर निकल गया वापस से लंग्स में। अब फिर वापस से लंग्स से किसमें आ रहा है, हार्ट में, ठीक है, किसके द्वारा, पल्मोनरी वेन के द्वारा, जिसमें आया लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और यहां से आने के बाद में एरोटा के द्वारा वापस से प्योर ब्लड किसमें चला जाता है, बॉडी में चला जाता है, ठीक है। तो फिर बॉडी में जाने के बाद में फिर क्या होता है, यानी कि वापस से वही प्रोसेस वापस से चालू हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना पास में जो क्या होता है बेटा, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट हो जाता है, ठीक है।